नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बचाना मुश्किल। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है यूट्यूब वालों ने ज्वाइन बटन इनेबल कर दिया है। ज्वाइन बटन जो होता है वो इतने कम सब्सक्राइबर पे इनेबल नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब वालों ने हमारे चैनल पे इनेबल कर दिया है। ओके, और जो लोग यूट्यूब से थोड़ा बहुत परिचित होंगे वो ये चीज जानते होंगे। ओके, और ज्वाइन बटन दरअसल क्या होता है? ज्वाइन बटन जो होता है वो एक तरह से जो क्रिएटर होते हैं, जो चैनल के ऑनर होते हैं, उनको एक तरह से सपोर्ट करना होता है, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना होता है। ओके, और इसका जो है 30% यूट्यूब खुद रख लेता है, 70% चैनल के ऑनर को मिल जाता है। ओके, और ये जो होता है इसके बदले में कई सारे बड़े यूट्यूबर जो होते हैं वो इसके बदले में बहुत कुछ देते भी हैं। कुछ कोई गिफ्ट देते हैं, कोई उनके लिए स्पेशल वीडियोस बना देते हैं, कोई उनके लिए फोन पे बातें कर लेते हैं, कोई व्हाट्सएप से जुड़ करके उनकी समस्याएं जो होती हैं उनको हल कर देते हैं। ओके, तो मैंने भी इस चीज़ को इनेबल कर दिया है और मैंने 3 कैटेगरी बना कर रखा है। एक है 59 का, उसमें जो आपको बैच मिलेंगे कि आपने हमारे चैनल का मेंबरशिप कितने दिनों से आपने लिया हुआ है, तो उसके हर हर टाइम पीरियड का अलग अलग बैच है। ओके, और दूसरा है 159 का, उसमें जो है मैंने रखा है कि आप अपनी डिमांड पर 5 से 10 कॉमिक्स जो हैं वो अपलोड करा सकते हैं विद इन ए मंथ। ओके, और तीसरा जो है मैंने रखा है कि आप मुझे फ़ोन पर बात कर सकते हो और या व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको जो भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन दिमाग में हो या कॉमिक से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हो तो फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ओके, अभी तो फिलहाल मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें ज्वाइन बटन का हमारे चैनल के मेंबरशिप लेकर के। ओके, और ये मेंबरशिप जो है अगर एक बार आपने पे कर दिया तो ऑटोमेटिक हर महीने आपके कटेंगे, या तो 59 रुपये या 159 रुपये या 299 रुपये। लेकिन आप जब चाहें इसको ये रिमूव मतलब इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ओके, आप जिस टाइम चाहेंगे उस टाइम स्किप कर देंगे तो उसके अगले महीने से आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे। ओके, और दूसरी न्यूज़ ये है कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी, जो कि अभी अभी मैंने शुरू किया है। आपने इस चैनल पे जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है उस चैनल पे भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी वीडियोस जो होती है वो पूरा का पूरा आप वॉच करेंगे तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। और प्लीज़ आप उसकी वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना और सब्सक्राइब कर देना। मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करने के लिए, और आपकी डिमांड के भी वीडियो अपलोड करूँगा। आप अपना डिमांड भी रख सकते हैं वहाँ पे। ओके, और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये चैनल मोनेटाइज हुआ है, हालांकि इसमें एकदम ना के बराबर अर्निंग होती है। और आपके वीडियो आप जो भी वीडियोस देखते हैं उस पर अगर मेरे वीडियोस पे जो भी एड्स आते हैं उसको आप स्किप कर देने से उसके कम पैसे, बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसके पैसे थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। ओके, तो आप मेरे एड्स को अगर टाइम है तो आप देख सकते हैं, या आप सपोर्ट करना चाहें तो देख सकते हैं, उस एड्स को पूरा देख सकते हैं। तो ओके, तो आपसे बस यही कहना था। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, सपोर्ट करें, और जो लोग चैनल का मेंबरशिप लेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद होगा मेरे तरफ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पेज कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। रुक जा, थम जा, ठहर जा, ब्रुम। अभी तो सिर्फ तेरी पूंछ उखाड़ी है, अब तेरा जबड़ा तोड़ूंगा। ओह, कहाँ कांटों में घुसा चला जा रहा है? तू क्या समझता है कि मैं कांटों को देखकर अपना रास्ता बदल दूंगा? ये कांटे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे, जिस पेड़ के नीचे कोई भी विश्राम करता है वहां तो एक चिड़िया भी चू नहीं करती।
और तूने दहाड़ कर मेरी नींद खराब कर दी। ओह, गुफा में घुस गया। गुफा की तो ऐसी की तैसी। जय भेड़िया देवता, मदद। मुझ पर गुर्राता है, अब कहां भागेगा। धाड़, भड़ाक, धम। मेरा एक प्रचंड शक्तिशाली घूसा खाकर ही तेरा जबड़ा धरती चूमने लगेगा। शेर का जबड़ा खून उगल बैठा। कोबी की टांगे भी कांटों में भागने के कारण घायल थी। खून पथरीली चट्टानों पे बह निकला था। कोबी अपना काम करके वहां वापस चल दिया। चैन पड़ गया मुझे, मगर कोबी क्या जानता था कि उसकी इस हरकत से किस किस का चैन उड़ने वाला था। फूजो बाबा, फूजो बाबा। क्या हुआ तपादी, क्यों बदहवास हो रहा है। बाबा, वो अनर्थ। अब क्या अनर्थ कर दिया कोबी ने। अरे, आपको कैसे पता चला कि कोबी ने अनर्थ कर दिया है। जंगल में सारे अनर्थ कोबी ही तो करता है। हाँ 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 बाबा, वो एक शेर का पीछा करता हुआ बबुल क्षेत्र में चला गया और उसने गदा मारकर पहाड़ी गुफा को तोड़ दिया। क्या? सदियों से यह मान्यता है कि वो क्षेत्र अभिशप्त है। वहां से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती हैं। कहते हैं आज से 2000 साल पहले वहां एक रक्त पिशाच को दफनाया गया था। अगर उसे खून मिल गया तो वो जिंदा हो जाएगा। इसलिए उस क्षेत्र को कटीली झाड़ियां उगाकर आवागमन के लिए बंद कर दिया गया था। कोबी ने वहां शेर पर हमला किया है। उस गुफा को तोड़कर जंगल में कांटे ही कांटे बिछा डाले हैं। मुझे फौरन वहां जाना होगा और देखना होगा कि कहीं मुसीबत आजाद तो नहीं हो गई। क्योंकि आजाद होती ही उसे एक जिस्म चाहिए जिसमें प्रवेश करके वो उसका लहू अंदर ही अंदर रहकर निचोड़ देता है। अगर ऐसा ना हुआ होगा और होने वाला होगा तो फूजो अपना जिस्म और अपना लहू उसे पेश कर देगा। मगर फूजो के लिए ऐसा कर पाना अब संभव नहीं था। ओह भगवान, पुस्तकों में लिखे लेख जैसा ही है सब कुछ। यही है उस रक्त पिशाच की हड्डियां। उसकी छाती की हड्डियां को अलग करके टांगों एवं हाथों की हड्डियां को क्रॉस का रूप देकर इसे दफनाया गया था ताकि ये आजाद ना हो सके। मगर खोपड़ी पर टपकी ताजे रक्त की बूंदें ये साबित कर रही है कि रक्त पिशाच आजाद हो चुका है। ये रक्त बूंदें कोबी की भी हो सकती है और उस घायल सी की भी, जो अब यहां से भाग चुका है। मुझे मुझे पता लगाना होगा कि मुसीबत ने किसे अपना शिकार बनाया। क्योंकि रक्त पिशाच का पेट केवल एक आदमी का रक्त चूस कर नहीं भरेगा। रक्त चूसने के 3 दिनों की प्रक्रिया के बाद उसे चाहिए फिर एक नया जिस्म और रक्त। इस तरह तो एक एक करके वो पूरे जंगल को लाशों का जंगल बना देगा। उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा ये स्फटिक, जो उसके सामने पड़ते ही उसके शैतानी असर से सुर्ख हो जाएगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मत छोड़ना, इस पर प्रेत चढ़ा है, इसका प्रेत उतारना होगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, आओ पकड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है? बता, तुझे मार दूं? तुझे मार ही दूंगा, तूने मुझे मारा था। ओह, कहीं मुसीबत इसी के शरीर में तो नहीं घुसी हुई। लेकिन मैंने पढ़ा है कि रक्त पिशाच उत्पाती नहीं होता। फिर अभी पता चल जाएगा। अगर मुसीबत इसी में है तो ये इसके सामने पड़ते ही सुर्ख हो जाएगा। और अरे भेड़िया, जंगली जानवरों की तरह क्यों उत्पात मचा रहा है? जंगली जानवरों की तरह क्यों उत्पात मचा रहा है नादान? भेड़िया के एक ही वार से वो जंगली पत्ते की तरह उछला और पूरी ताकत से आकर फौजों से टकराया। ओफ स्फटिक! फौजो बाबा, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। ये बेहोश हो गया है सरदार। क्या हुआ था इसे? मंडी आज सुबह से ही पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। भेड़िया तोड़फोड़ मचा रखी थी। मुझे तो ये मार ही डालता। पता नहीं क्या हुआ है इसे। भेड़िया यहां आओ। उफ!
स्फटिक सुर्ख हो चुका है। यानी यानी वो रक्त पिशाच इसी जंगली मंडी के शरीर में है। पिशाच? हर कोई स्तब्ध खड़ा रह गया जब फूजो ने हकीकत बताई। बाबा, अब क्या करें? इसे जला दो, पिशाच इसके साथ ही जल जाएगा, वरना बबूल का पिशाच किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं। पलक झपकते ही मंडी को ब्रिज से जकड़ दिया गया, लेकिन तभी, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो सरदार, इस पर कोई रक्त पिशाच नहीं चढ़ा है। ये धतूरे के नशे में पागलों जैसी हरकत कर रहा है। शायद ये सच कह रही है। इसके शरीर पर कब्जा जमाए रक्त पिशाच को खून चाहिए, वरना वो इसका सांस लहू सूख कर फिर किसी को अपना शिकार बनाएगा। लेकिन पूरा सच नहीं। पागलपन वाली हरकतें धतूरे के कारण हो सकती है, लेकिन स्फटिक ऐसा ही सुर्ख नहीं हो सकता। मेरे बेटे को बचा लो फूजो बाबा। अब इसके बचने की एक ही सूरत है, और वो ये, इसे जंगल के मेल का खून दिया जाए, ताकि रक्त पिशाच को लगातार एक ही जिस्म में खून मिलता रहे। पर इसके मेल का खून इसके शरीर के अलावा और कहां मिलेगा? ऐसा खून भाई बहनों या माँ बाप का हो सकता है। तो फिर मेरा खून ले लो, मैं इसका पिता हूं। नहीं, मैंने कहा है कि खून एक सा हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि एक ही होता है। हमारे पास खून की जांच करने का कोई साधन नहीं है, और अगर खून एक नहीं हुआ तो यह नरभक्षी बन जाएगा और फिर पूरे जंगल में भयानक खूनी उत्पात मचा देगा। तो फिर इसका एक ही इलाज है, मौत। नहीं भेड़िया, उसे बचाओ। अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या किया? उफ, जंगल की भलाई के लिए ऐसा करना जरूरी था। भेड़िया, मुझे माफ करना। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे पति को ना बचा सका। लेकिन इसकी मौत के असली जिम्मेदार को छोड़ूंगा नहीं। भेड़िया रुको। लेकिन भेड़िया नहीं रुका। लेकिन फौजों को रोकना जरूरी था। प्राचीन पुस्तक के मुताबिक रक्त पिशाच जिस शरीर पर कब्जा करता है, उस व्यक्ति के शरीर की छाती की हड्डियों को छोड़कर सभी हड्डियां जल जाती है। छाती के हड्डियों में पिशाच खुद को सुरक्षित रखने की चेष्टा करता है। आज इस बात की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या, मंडी का समूचा जिस्म और एक एक हड्डी जलकर राख बन चुकी है? तो क्या पुस्तकों में लिखी इस सच्चाई में कोई दम नहीं था, या फिर मंडी निर्दोष था? फिर स्फटिक सुर्ख क्यों हुआ था? रक्त पिशाच जलने पर कुछ उत्पात ना मचाए, कुछ हंगामा ना करे? यह मुमकिन नहीं लगता। कुछ गड़बड़ है, कुछ रहस्य है। मुझे आभास हो रहा है कि रक्त पिशाच अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे अभी उसकी तलाश बंद नहीं करनी चाहिए। मुझे दूसरे स्फटिकों को पास रखना होगा, क्योंकि एक स्फटिक एक ही बार में रंग बदलता है। भेड़िया को जिसकी तलाश थी वो उसे मिल गया। हमेशा अपनी मन मर्जी करता है, हमेशा तोड़ता रहता है जंगल के कायदे कानून, और सजा भुगतनी पड़ती है निर्दोष जंगली वासियों को। मैं तुझ पर हाथ उठाने लगता हूं तो मुझे जेन की शक्ल याद आ जाती है, इसलिए रुक जाता हूं। पर तेरे से मार तो मैं खाने से रहा। देख ले बे, इस बार मारा तो मुझसे बुरा ना होगा। कोबी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोल, क्यों तोड़ी तूने बबूल की गुफा? भड़क उठा कोबी, क्यों तोड़ी? बताऊं क्यों तोड़ी बबूल की गुफा? क्योंकि मैं तो तोड़ूंगा, जिस चीज को मेरा दिल करेगा उसे तोड़ूंगा। तू मेरा क्या कर लेगा? कड़ाक धाड़। ले ये देख, अब मैं भी तेरा जबड़ा वैसे ही तोड़ूंगा जैसे उस ढीठ नामुराद बब्बर शेर का तोड़ा था। कमबख्त, तेरी तरह खुद को जंगल का राजा समझ रहा था। किर्र, जैसे उसका बाजा बजा दिया वैसे ही तेरा भी बजा दूंगा। मैं उस दिन को कोसता हूं जिस दिन तू मेरे शरीर से अलग हो गया। मेरे अंदर था तो मेरे नियंत्रण में था मेरा ये जानवर। अब ये तेरी शक्ल में जंगल में सबसे बड़ी मुसीबत के रूप में उठ खड़ा हुआ है। धम। कोबी ने गुस्से में भेड़िया को उठाकर पटक मारा। बकवास बंद कर, क्या मेरी लगा रखी है? धाड़।
कोबी ताकतवर तो था ही, पर आज क्रोध इसका कारण था या कुछ और। ताकत कुछ बढ़ गई लगती थी कोबी में। फौजों को इस लड़ाई की पूरी पूरी आशंका थी और जंगल के इन दो ताकतवर हाथियों की लड़ाई को जेन ही बंद कर सकती थी। रुक जाओ, लो आ गई हिमायतन। इसे बताकर मुझसे लड़ने आता है क्या? जब भी तेरी मेरी लड़ाई होती है तो इसे पता नहीं कैसे खुशबू आ जाती है, पर आज मैं तेरा खून पी कर रहूंगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और प्लीज हमारे ज्वाइन बटन को आप उसके मेंबरशिप ले करके हमें सपोर्ट करो। थैंक यू। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ओके।